उत्तर प्रदेश के कानपुर से एक ऐसी खबर सामने आई है जिसने न सिर्फ इंसानियत को शर्मसार किया है बल्कि यूपी पुलिस के चेहरे पर भी कालिख पोत दी है। यहाँ एक 14 साल की नाबालिग बच्ची के साथ सामूहिक दुष्कर्म हुआ और इस हैवानियत का मास्टरमाइंड कोई और नहीं बल्कि वर्दीधारी दरोगा अमित कुमार मौर्य और उसका पत्रकार साथी शिव बरन है। ये कहानी सिर्फ एक अपराध की नहीं है बल्कि सिस्टम के उस काले चेहरे की भी है जिसने दरिंदों को बचाने के लिए पीड़ित परिवार को थाने से दुत्कार कर भगा दिया। मामला आगे बढ़ा तब बड़े अधिकारी हरकत में आए। अब इस केस में बड़े खुलासे हुए। वाकया सोमवार रात करीब 10 बजे का है। सचेंडी थाना क्षेत्र में रहने वाली 14 साल की नाबालिग जब घर से बाहर निकली तभी एक स्कॉर्पियो आकर रुकती है। गाड़ी नंबर UP 78JJ 9331। इस गाड़ी में सवार थे बिठूर थाने में तैनात दरोगा अमित कुमार मौर्य और उसका दोस्त पत्रकार शिव बरन। इन दोनों ने मासूम को जबरन गाड़ी के अंदर खींच लिया। आरोपी उसे सचेंडी में इसी रेलवे ट्रैक के किनारे सुनसान झाड़ियों में ले गए, जहां चलती गाड़ी और सुनसान जगह पर 2 घंटे तक उसके साथ दरिंदगी की गई। जब बच्ची की हालत बिगड़ने लगी तो आरोपी उसे बदहवास हालत में घर के बाहर फेंककर फरार हो गए। रात 12 बजे जब भाई ने अपनी बहन को बेहोशी की हालत में घर के बाहर पड़ा देखा तो हड़कंप मच गया। डायल 112 को सूचना दी गई। पुलिस आई और पीड़ित परिवार को भीमसेन चौकी ले जाया गया। लेकिन जैसे ही परिवार ने बताया कि आरोपियों में एक पुलिस वाला है तो हमदर्द बनने के बजाय पुलिस ने उन्हें चौकी से भगा दिया। हद तो तब हो गई जब मंगलवार को अफसरों के आदेश पर FIR दर्ज हुई, लेकिन सचेंडी इंस्पेक्टर विक्रम सिंह ने खेल कर दी। उन्होंने आरोपियों के नाम हटाकर मुकदमा अज्ञात में दर्ज कर दिया और जानबूझकर पॉक्सो जैसी धाराएं नहीं लगाई। आरोप है कि दरोगा ने परिवार को धमकाया भी कि अगर मेरा नाम लिया तो तुम्हें ही फंसा दूंगा। तो उसने बताया कि भैया हम गए थे शौच के लिए, हमें पीछे से मुंह बंद करके हमें 2 लोगों ने उठा के गाड़ी में बंद करके उधर रेलवे के किनारे ले गए और हमारे साथ मतलब गंदा काम वगैरह किया। फिर इसके बाद बोले कि मतलब अगर घर पे बताओगे तो जान से मार देंगे तुम्हें। तो वो मतलब वहीं पे खड़े थे तो हमने पूछा उनसे कि मतलब किस लिए हो, तो भैया बोले कि मतलब कि उतर के आएगा, तो हम लोग चले गए वहां से घर। हाँ, वो गाड़ी के अंदर थे और वो लड़का भी था। नहीं, नाम वाम कुछ नहीं देखा था और वो लड़का जो था वो बगल के गांव का था, उसका नाम शिवकरण था। फिर बहन आई तो उसने बताया कि भैया हमारे साथ ऐसा ऐसा बात है। तो हमने रात में 100 नंबर को फोन किया। फिर प्रशासन घर आई। फिर सुबह जो है चौकी गए तो चौकी में वो लड़का मौजूद था। तो बहन ने उसको देखा तो तुरंत पहचान लिया, बोली भैया इसी ने हमारे साथ गलत काम मतलब गलत संबंध बनाया और जान से मारने की धमकी दी। और फिर जब हम सुबह चौकी से थाने के लिए आ रहे थे तो उसके भाइयों ने हमें रास्ते में गाड़ी लगा के जान से मारने के 2-4 थप्पड़ मारे, गाली दी। तब फिर हमने 100 नंबर की। मामला बड़े अधिकारियों के संज्ञान में आया तो एक्शन शुरू हुआ। बुधवार को खुद पुलिस कमिश्नर रघुवीर लाल ने इस मामले पर एक्शन लिया। लापरवाही और तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर पेश करने के आरोप में DCP वेस्ट दिनेश चंद्र त्रिपाठी को पद से हटाकर हेडक्वार्टर अटैच कर दिया गया। सचेंडी इंस्पेक्टर विक्रम सिंह को तत्काल सस्पेंड कर दिया गया। पुलिस ने दरोगा अमित मौर्य की उस स्कॉर्पियो को भी जब्त कर लिया है जो वारदात में इस्तेमाल हुई थी। जांच में पाया गया कि दरोगा की तैनाती बिठूर में थी, लेकिन वारदात के वक्त वो गैर कानूनी तरीके से सचेंडी इलाके में मौजूद था। बताया जा रहा है कि पुलिस ने पत्रकार शिव बरन को गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन मुख्य आरोपी दरोगा अमित मौर्य अभी भी फरार है। ADG और ADCP वेस्ट कपिल देव सिंह खुद मौके पर जाकर फोरेंसिक साक्ष्य जुटा रहे हैं। पीड़िता को कोर्ट में बयान दर्ज होने तक पुलिस कस्टडी में रखा गया है। बालिका के बयानों के आधार पे 2 लोगों का नाम प्रकाश में आता है। एक शिव बरन है जो पत्रकार हैं और दूसरे एक सब इंस्पेक्टर का नाम प्रकाश में आता है। शिव बरन की अरेस्टिंग हो चुकी है। हमारे सब इंस्पेक्टर जो अमित मौर्य हैं ये अभी फरार चल रहे हैं। उनकी अरेस्टिंग के लिए 4 टीमें लगा दी गई हैं और जल्दी ही उनकी भी अरेस्टिंग हो जाएगी। महिला के जो बच्ची की जो FIR पंजीकृत हुई है सही धाराओं में पंजीकृत न करने के लिए और तथ्यों के साथ छेड़छाड़ करने के लिए और सही स्थिति को वरिष्ठ अधिकारियों तक न पहुंचाने की लापरवाही के लिए थाना अध्यक्ष को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। आगे की कार्रवाई जैसे मेडिकल की कार्रवाई और कोर्ट मजिस्ट्रेट के सामने जो बयान बच्ची के होने हैं वो कार्रवाई कराई जा रही है। खाकी पर भी दाग लगा है।
तो कहीं ना कहीं आप क्या मैसेज देना चाहेंगे और किस तरीके की सख्त कार्रवाई होगी? ये खाकी में एक व्यक्ति था जिसकी विकृत मानसिकता है, उसके द्वारा एक घटना कारित करना प्रकाश में आया है। ये आरोप लगे हैं। खाकी लोगों की सुरक्षा करती है और एक व्यक्ति जो विकृत मानसिकता है उसके द्वारा ये घटना कारित की है। खाकी हमेशा लोगों की सुरक्षा ही करती है और जिसके द्वारा ये घटना कारित की गई तो उसको कानून का जो दंड होता है, कानून के हिसाब से उनको दंड दिया जाएगा। सर, किस थाने में पोस्टेड थे और कितने लंबे समय से रहे थे वहाँ पर? ये सचिंडी थाने में थे, वहाँ पर चौकी इंचार्ज भी थे और किन्हीं कारणों से कुछ दिनों पहले इनके वहाँ से दूसरे थाना पर स्थानांतरण कर दिया गया था और इनकी वहाँ से रवानगी नहीं हुई थी और ये अपने साथी के साथ जो परिचित एक पत्रकार थे उनके साथ गाड़ी में गए थे। ये गाड़ी भी हमारे कब्जे में आ गई है। यद्यपि पत्रकार का ये कहना है कि हम बिल्कुल निर्दोष हैं, यही सब इंस्पेक्टर का भी मानना है कि हम निर्दोष हैं, लेकिन बच्ची के बयानों के आधार पे हमारे जो हमारी टीम वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा जांच की जा रही है तो इनके आरोपों के जो आरोप लगाए गए हैं उन आरोपों की तरफ इंगित कर रही है हमारी जांच। इसीलिए जो पत्रकार हैं इनको अरेस्ट कर दिया गया है और सब इंस्पेक्टर की भी बहुत जल्दी गिरफ्तारी हो जाएगी। इस मामले के बाद प्रशासन में हड़कंप है। वो पुलिस जो रक्षा करती है उसी के कर्मचारी ने इस गैंगरेप को अंजाम दिया। देखना होगा इस मामले में और क्या खुलासा होता है। देखते रहिए TV9 यूपी उत्तराखंड। नमस्कार। फिनेस्टा विंडोज, ब्यूटीफुल एंड ड्यूरेबल डिजाइन्स, इंस्टॉलेशन से मेंटेनेंस की लाइफ लॉन्ग कस्टमर सर्विस। आपके घर में फिनेस्टा नहीं है तो कॉल कीजिए। Finer Finesta.